अध्यक्षता में एक टीम बनी थी, एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी बनाए थे। इस तरीके की गाइडलाइंस एक पहली बार नहीं कई बार बन चुका है। इन गाइडलाइंस के बनने के बावजूद भी इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हर नेता को जो संसद के अंदर होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब वो वापस जाता है ऐसे कृत्य के बाद, तो उसका हीरो की तरीके से स्वागत होता है। तो कहीं ना कहीं लोग भी उसके लिए जिम्मेदार है और वो नेता भी जिम्मेदार है जिनको प्रोत्साहित करते हैं। सवाल इस बात का है कि अब गाइडलाइन से काम नहीं चलने वाला, बाकायदा स्पष्ट तौर पर इंगित होना चाहिए, चाहे विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर, कि अगर आपने ये काम किया तो आपकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। अगर इसको हम कानूनी रूप जब दिखा सके, आमली जामा पहना सके, तब ज्यादा जाकर जो है किसी तरीके से रोक लग पाएगी। क्योंकि किसी सांसद विधायक की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग गया तो फिर आगे कभी इस तरीके की हरकत नहीं है। मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत संसद से होनी चाहिए और विधानसभा में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। विशाल, जरा यहां पर भी हम जनता से पूछें क्या कहना चाहते लोग। संसद या विधानसभाओं में जो विरोध की एक सीमा को भी पार कर जाते हैं, जो गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? सिर्फ सस्पेंशन ठीक है या चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बैठ चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए, आप क्या मानते हैं? कम से कम जनता को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम सांसद में भेजते ही क्यों हैं। ठीक है, आपका क्या मानना है? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ राजनेता मतलब देश जाति मतलब समाज को मतलब अपनी जागीर समझने लगे हैं और इन पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वहां चुन के हम भेज रहे हैं। चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, उन्हें टिकट देना बंद कर देना चाहिए। टिकट देना बंद करना चाहिए। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? हाँ, रोक लगना चाहिए। चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे? चुनाव पर रोक लगना चाहिए। चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। आप तत्काल ऐसे लोगों को टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहिए और उनके लिए पनिशमेंट और जो 5 दिन का मिला है वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी। आप क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए। चुनाव लड़ने पर रोक। एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। एक विशेष बात इस बारे में जो हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं जी, आईपीसी पार्लियामेंट के अंदर भी लागू है, आईपीसी से इम्यूनिटी किसी दूतावास को भी नहीं है। ये पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई हाथापाई करे, कोई किसी में मिर्च फेंके आंखों में, किसी को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए आईपीसी में कार्रवाई आज भी हो सकती है, बशर्ते कि इनमें पॉलिटिकल विल हो, उनके खिलाफ एक्शन लेना। चलिए, इनका मानना है आईपीसी के तहत तो त्रिपाठी जी जरा हमें ये बताइए कि क्या ये वाकई में संभव है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे मामले अतीत में हो चुके हैं जिसमें कि पार्लियामेंट को कैसे चलाया जाए इसके बारे में एक कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, संसदीय कार्य नियमावली है। संसदीय विशेषाधिकार हनन के मामले में पहला केशव सिंह विशेषाधिकार हनन विवाद निर्णय 1965 में आया था जी। वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी एक बेंच थी जिसमें 13 जजेस ने अपना फैसला दिया था। उसके बाद क्योटो होलोहान वर्सेस जिल्लाहू मणिपुर का मामला था जी। उसके बाद अभी जब जन लोकपाल आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, उस समय भी इस तरीके के आरोप लगे थे कि संसदीय विशेषाधिकारों का हनन किया गया है। यानी कि नियम प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं, गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और समन्वय होना चाहिए, जो एक स्वर में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव दिखता है। जहां तक आईपीसी की प्रोविजंस की बात है जी, तो पार्लियामेंट के भीतर, विधानसभा के भीतर, संसद के भीतर जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए सिर्फ संसद की विशेषाधिकार हनन समिति ही कोई कार्रवाई कर सकती है। न्यायपालिका, पुलिस, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे प्रोविजंस वहां लागू नहीं होते हैं। यहां पर पार्लियामेंट्री बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, संसदीय आचरण में सुधार करने के लिए स्वयं संसद ही एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है जो कि ऐसे सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है जो कि ऐसा आचरण करते हैं जिसे असंसदीय या गरिमापूर्ण नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। इसलिए इसको कार्रवाई करने का अधिकार संसद के ही पास है और संसद को इस कार्रवाई करने का अवसर चूकना नहीं चाहिए। ये उन्हें मौका मिला है साबित करने का, शुद्धिकरण करने का, परिष्कार करने का, अपने आप को इस लेकिन त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि शुद्धिकरण करने की बात नहीं होगी। हम करते तो रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में राजनेता करना चाहेंगे? जगन्नाथन जी, क्या आप लोग इस तरह की पहल कर पाएंगे या आपको लगता है कि तेलंगाना का मुद्दा दरअसल इतना बड़ा है कि बाकी सब चीजें पीछे रह जाएंगी? स्थिति है जगन्नाथन जी, जो अपने मित्र, वरना ये आरोप लगते रहेंगे। ये तो अब तो जरूरी है कि जिसने अपने मित्र लोगों को बताया ना, कोई नियमांकन बननी है जी। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ जी, या सांसद को या विधायक को, उन लोगों को अतिरिक्त या विशेष अधिकार कहीं भी नहीं है जब तक वो सांसद में या
विधानसभा में रहेंगे, थोड़ा बहुत इम्यूनिटी है वो लोगों को, मगर बाहर आम आदमी का जैसे हो। सर दिक्कत यह है कि अगर सांसद में ये लागू करने को या विधानसभा में लागू करने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक दल वो लोग खुद उल्लंघन करते हैं, तो मानते नहीं, गड़बड़ करते हैं, धरना करते हैं, तो स्पीकर को मजबूरन एक्शन लेने से रोक डालते हैं। ये है डेमोक्रेसी अपना इंडिया में। तो जगन्नाथन जी इसका रास्ता क्या है? जरूरी है नहीं, आप बताइए ना इसका रास्ता क्या है? नो डेफिनेटली आज ये इंसिडेंट देखने के बाद तो सब राजनीतिक दलों का ये फर्ज पड़ते है कि बैठे कुछ नियमांकन बने, ऐसे इंसिडेंट फिर रिपीट ना हुए, या विधानसभा में हो या सांसद में हो। मामला घूम फिर कर वहीं आ जाता है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा वाकई में वास्तविक है? रामकृपाल जी, आजादी के बाद से आज तक वो मैंने भी पढ़ा है था, हमेशा उसमें क्या हुआ था बताऊं आपको। एक बार स्पीकर को जज ने नोटिस दे दिया, स्पीकर ने जज को नोटिस दे दिया, मामला राष्ट्रपति तक एक मामला गया, देखा गया, जब पलटा गया तो ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि जो वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स को हैं वही यहाँ के होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है जी, वहां जो भी जजमेंट होता है वही वहां उस देश का लॉ होता है। आज तक इन लोगों ने कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया, और विशेषाधिकार के चक्कर में ये सारी चीजें आप जानते हैं ना, जब तक आप नैतिकता पर छोड़ देंगे, मैं कहता हूं नैतिकता से कुछ नहीं होता। आप कानूनी जामा पहनाइए, कानूनी जामा। इस देश के एक आदमी पर जो कानून लागू होता है, कोई विशेषाधिकार उस कानून से किसी को नहीं बचा सकता है। ये नहीं कि विद इन 4 वॉल ऑफ द हाउस कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी करते रहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी तरह का है, बाहर निकलिए, किसी को कुछ कह दीजिए तो आपको कंटेम्प्ट हो सकता है, डिफेमेशन हो सकता है, एंड यहाँ क्रिमिनल डिफेमेशन भी है। हिंदुस्तान अकेला है, क्रिमिनल डिफेमेशन एंड सिविल डिफेमेशन दोनों हैं, लेकिन विद इन 4 वॉल ऑफ द हाउस देयर इज नथिंग। तो आप ये सारे सांसदों ने अपनी सुविधा के लिए सब किया हुआ है, ये कभी अपनी किसी अधिकार में कटौती के लिए कभी एक मंच पर नहीं आते। ये गलत बात है अजय जी, ये गलत बात है। तो सांसद या विधायक अपने इसके लिए तो बनाएंगे नहीं, वहां तक जब तक वो लोग सांसद में रहेंगे या विधानसभा में रहेंगे थोड़ा बहुत इम्यूनिटी है वहां पर, मगर जब बाहर आते हैं ना तो आम आदमी का जैसा है। जगन्नाथन जी, ये आम आदमी वाला तमाशा संसद में नहीं हो रहा है ना। मिर्ची का पाउडर आम आदमी कहाँ किसी की आंख में फेंक रहा है? पेपर स्प्रे आपने कितनी बार अपने दोस्तों की आंखों में फेंका? नहीं, देखिए अजय जी, ये तो जो नियम बनी हुई है, नियम बने हुए है, ये नहीं कि नियम नहीं है, नहीं बोल, अरे भाई छोड़ो ना। तो मगर यही राजनीतिक दल उल्लंघन करते हैं, वो जब उनके ऊपर एक्शन लेने गए तो नहीं, बस एक सांसद या विधायक को एक्शन लेने गए तो ये लोग जाके वेल में धरना देते हैं, तो रूल को वे लोग फ्लोट करते हैं, उल्लंघन करते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ही के सब लोग हैं ना पहचान के, ये सब आप ही के साथी लोग तो हैं। इसलिए कह रहा था कि ये नियमों को सख्त से इसको पालन करे तो शायद ये मसला हल होगी। क्या पुलिस इन सांसदों को इन्वेस्टिगेट करेगी? 5 दिन का सस्पेंशन तो कुछ भी नहीं होता, उनको टीएडीए नहीं मिलेगा। बस सवाल इस बात का है कि यही बात अगर बाहर एक गांव में कहीं या एक कस्बे में होती है, 10 लोग अजय जी ये लोग मिल जाती है ना, क्या वो कंप्लेंट कर सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि नहीं? सवाल इस बात का है। अजय जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं जगन्नाथन जी, मैं आता हूं आपके पास। अभी बीजेपी से प्रतिनिधि एक ही बात बोल के मैं खत्म करता हूं। एक ही बात जी, तो अब गवर्नमेंट का सोच है कि ये तो खाली सस्पेंशन का वो लोगों का हाउस से बाहर करे है, मगर ये लोगों का क्रिमिनल केस लगाने के भी सोच में है, तो वो लोग को इनके ऊपर जैसा प्रोसीजर का जरिए तो केस लगेगी, होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं कि केस नहीं होगी। चलिए, उम्मीद है कि केस पर पहले भी ये लोग डिस्क्वालीफाई करे। बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करे, सबसे पहले वही जरूरी है। नलिन कोहली जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में हमसे संपर्क नहीं जुड़ पा रहा था उनका। नलिन जी, जो कुछ हुआ संसद में उस पर हर किसी ने अपनी निंदा जरूर की, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर राजनीतिकीकरण की बू कुछ ज्यादा आई। आप लोगों ने माना कि जानबूझकर यह तमाशा एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसा क्यों? की चर्चा सुन रहा हूं जी, मैं मानता हूं ये तो खैर शर्मनाक है ही है, और रूल्स बनने चाहिए, इस पे काफी लंबी चर्चा हुई जी। साथ साथ आज मैं मानता हूं इसमें एक अवसर भी है, और अवसर ये है कि स्पीकर जो होते हैं वो निष्पक्ष माने जाते हैं,
और हमारी जो लोकसभा की स्पीकर हैं उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, एक राजनीतिक परिवार से जो बहुत इज्जतदार परिवार है। और मैं मानता हूं कि आज उनके पास ये एक अवसर है कि निष्पक्षता के साथ वो स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ करे जिससे संसद की गरिमा लौटे। तो नलिन जी क्या होना चाहिए? में चलिए ये बताइए ना कि क्या होना चाहिए उन 18 सांसदों के खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? उल्टा क्या अजय जी क्या नहीं होना चाहिए प्रश्न है, क्या होना नहीं? जब संसद, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां पर जिस प्रकार की आज कार्रवाई हो, किसी भी पार्टी की हो, जब तक ये नॉर्म्स पहले ना स्पष्ट हो और उसके बाद तुरंत लागू ना हो, ऐसी चीजें जो है भारतीय लोकतंत्र को चुनौती पर प्रस्तुत करेंगे। मैं मानता हूं इसमें रूथलेसली अप्लाई होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। संसद की गरिमा हर व्यक्ति से ऊपर। जगन्नाथन जी एक मिनट जगन्नाथन जी, भक्तचरण दास जी क्या कहेंगे आप? देखिए, एक सभ्य समाज जिस तरह से प्रगतिशीलता की ओर ये देश और दुनिया बढ़ रही है, नहीं आप ऐसे स्थिति में संसद के सदस्यों का धैर्य होना और परिमार्जितता होना बहुत जरूरी है। भक्तचरण दास जी, आप फिर आइडियल्स की बात कर रहे हैं। कानून जो भी नहीं, देखिए यही दिक्कत है। राजनेता जो है ना बड़े अच्छे तरीके से एक कोना पकड़ लेते हैं, आप लोग फिर आइडियल्स की बात कर रहे हैं। अगर नलिन कोहली जी ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, आप उससे सहमत हैं, आप उसके विरुद्ध हैं? मैंने कब मना किया? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कानून कार्रवाई किया जाना चाहिए। जी, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब नहीं होगा तो कब होगा? तो क्या होना चाहिए ये बताइए ना, आप खुद सांसद रहे हुए हैं। कानूनन संभावना है, हमारे देश का कानून जो कहता है जी, ये एक वायोलेंट एक्ट है, एक एंटी नेशनल एक्ट है, एक टेररिस्ट एक्ट की तरह है ये, तो इसलिए उसके लिए दंड होना जरूरी है। ऐसे आप अगर राजनीति को और परिमार्जित करना है तो ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ना देना चाहिए और लड़ने से पहले स्क्रूटिनी होना चाहिए। और एक अच्छा, अगर राजनीतिक चरित्र नहीं है ऐसे लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? जी, अगर आप और यानी कि अगर कांग्रेस और बीजेपी इस पर सहमत हैं तो क्या कल हम इस पर कोई ठोस प्रयास देख सकते हैं? देखिए, ईमानदारी से हर किसी को इस पर सहमत होने की समय है, आवश्यकता है, और समय के अनुरूप अगर जो निर्णय नहीं हो सकता है तो ये समय का असम्मान होगा। चलिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर आपकी पार्टी कभी भरोसा नहीं करती। कम से कम अरविंद केजरीवाल अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही बातें कहते हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत थी जिसकी वजह से दिल्ली का काम काज नहीं चल पाया असेंबली के अंदर। क्या आज आपको लगता है कि दोनों पार्टियां एकजुट होकर कम से कम सांसदों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाएंगी, या आपको लगता है कि ये भी सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं? देखिए अजय, इसमें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को दोष क्यों दे, या सिर्फ आप ये क्यों कहते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं? दरअसल हमारे आंदोलन के मूल में यह कि जिस तरीके से राजनीति का चरित्र पिछले दिनों बदला है, इस राजनीति के चरित्र को बुनियादी तौर पर बदलने की जरूरत है और एक बार फिर इसको उन्हीं बुनियादी उसूलों की तरफ लाने की जरूरत है जिससे राजनीति का निर्माण होता है, जिसकी बात जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे बाबा साहब अंबेडकर जैसे तमाम लोगों ने देखा था। मुझे लगता है कि जब ऐसा क्यों होता है कि इस देश के अंदर सवाल पूछने पर एक चैनल ने खबरें चलाई, सवाल पूछने पर सांसद पैसे लेते हैं, उनका संसद से निष्कासन हुआ और किसी दूसरे पार्टी ने उनको फिर टिकट दे दिया, ये जानते हुए भी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, इनकी सांसदी जा चुकी है, लेकिन फिर भी उनको करिए। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति है इसका मूल चरित्र बदलना होगा और जब तक ये मूल चरित्र नहीं बदलेगा, जब तक ये राजनेता राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र प्रभावी नहीं होगा, जब तक विचारधारा की राजनीति नहीं होगी, तब तक इसमें कुछ बदलाव आने वाला नहीं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल बीजेपी कांग्रेस के यही सांसद जो है फिर इसी तरीके की हरकत करेंगे, फिर चर्चा करेंगे और फिर भूल जाएंगे। चलिए नलिन जी, एक आखिरी जवाब आपका, इसके बाद मुझे शो खत्म करना है। एक बार छोटी टिप्पणी आपकी। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक संसद के विषय पे तो मैंने अपनी टिप्पणी दे दी, आशुतोष जी ने बहुत लंबा अभी ज्ञान सुनाया, उसके साथ मुझे लगता है ये भी चिंतन करना जरूरी है। जब आप विचारधारा की राजनीति की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के जिन्होंने अपने संविधान की शपथ खाते हुए पुलिस को कहा ड्यूटी छोड़िए, 26 जनवरी को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, खुद कहा मैं अराजक हूं, और बिजली काटने के बाद और कानून तोड़ने के बाद माफी पास कर देते और कहते हैं एक डेफर्ड ब्राइब चलेगा।
तो देखिए, ज्ञान देना एक चीज होता है, मापदंड अगर होते हैं राजनीतिक तो सबको इससे उठ के बात करनी पड़ेगी। ये छीटा छोटी से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, मुझे लगता है कि आपने आखिरी टिप्पणी कुछ ऐसी दे दी